दीपावली उत्सव के पहले दिन धनतेरस को लोग खुशहाली और समृद्धि के साथ ही अन्न, धन और अच्छे स्वास्थ्य के त्योहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज ये त्योहार किसानों की मेहनत और समृद्धि का प्रतीक भी बन गया, जब भोपाल के सीएम हाउस में भावांतर भुगतान के आभार सम्मेलन में डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए ऐतिहासिक घोषणाओं के साथ समृद्धि का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और संघर्ष से ही देश की खुशहाली संभव है। हालांकि कांग्रेस ने इसे पुराने फैसलों की नई पैकेजिंग और किसानों की खुशहाली का झूठा प्रचार बताया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मंच से ही कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन कांग्रेस ने कभी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, जबकि भाजपा सरकार ने किसान पुत्र को प्रदेश का मुखिया बनाकर किसानों को सम्मान और पहचान दी। हमारी पार्टी किसान परिवार से निकली पार्टी है, किसान की पीड़ा को समझने वाली पार्टी है। सीएम हाउस में मना धनतेरस का त्योहार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों संग मनाया त्योहार। किसानों को दी धनतेरस व दीपावली की शुभकामनाएं। किसानों को दी बड़ी सौगात। सोलर पंप पर अब देनी होगी सिर्फ 10% राशि। 90% राशि सरकार करेगी वहन। सोयाबीन नुकसान का पैसा पहले ही किसानों के खाते में पहुंचा। नदी जोड़ो अभियान, हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प। सिंचाई क्षमता 52 लाख से 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य। फूड प्रोसेसर प्लांट लगेंगे, किसानों को मिलेगा उचित मूल्य। हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए अगर सोलर पंप लगाएंगे तो 40% पैसा नहीं लेंगे, केवल 10% लेंगे। एक एक खेत तक किसान को पानी पहुंचाने का हमारी सरकार का संकल्प है। कांग्रेस के लोगों ने कभी इस देश के अंदर और प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता, कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। वो जितने 56 से मध्य प्रदेश बना, लेकिन एक भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना। ये पाप करने का काम कांग्रेस का है, भाजपा है, जो उठा करके किसान परिवार के बच्चे भी, अरे किसान का बेटा क्या नहीं कर सकता है। वहीं कांग्रेस ने सरकार की घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोलर पंप सब्सिडी जैसी योजनाएं पहले भी थीं। इसे अब नया रूप देकर सिर्फ प्रचारित किया जा रहा है। जहां तक किसान के बेटों को मुख्यमंत्री बनाने की बात है, बीजेपी बताए कि उनकी पार्टी ने किस किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। यदि आप सही में किसान का दर्द समझते हैं तो उन्हें भावांतर की जगह भाव दीजिए। कौन था बीजेपी में, कौन सा किसान मुख्यमंत्री था? तो ये तो बताओ कि प्योरली किसानी का काम कौन कर रहा है बीजेपी में? तो एक किसानों का इन्हें दर्द जानते, किसानों का दर्द जानते हो तो दो भाव दो किसानों को। भावांतर की चर्चा क्यों कर रहे हो? बहरहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के बीच न केवल धनतेरस का त्योहार मनाया, बल्कि उम्मीद और नई संभावनाओं का संदेश भी साझा किया। सोलर पंप सब्सिडी, नदी जोड़ो अभियान और फूड प्रोसेसर प्लांट जैसी पहल अब किसानों की रोजमर्रा की मेहनत को सशक्त बनाने का माध्यम बन रही हैं। कांग्रेस भले ही इसे पुरानी योजनाओं की नकल बता रही हो, लेकिन बीजेपी इसे किसानों की आत्मनिर्भरता और समृद्धि का कदम मान रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि आने वाला समय किसानों के लिए खुशहाली, खेतों की लहलहाहट और समृद्धि का होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी संपन्नदाता अन्नदाता। आज चर्चा होगी किसानों की। दरअसल दीपावली का पहला दिन, जो 5 दिवसीय प्रकाशोत्सव पर्व जो है, उसका पहला दिन आज धनतेरस था और धनतेरस का त्यौहार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अन्नदाता किसानों के बीच मनाया। और उनका संकल्प है, उनका सपना है कि अन्नदाता संपन्नदाता बने। और जो सरकार जो बार बार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो, उस दिशा में प्रयास हो। किसानों की आय लगातार बढ़े,
किसानों का स्टैंडर्ड बढ़े, संपन्नता बढ़े, ये सरकार के प्रयास हैं और उस दिशा में सरकार बहुत तेज़ गति से काम कर रही है। आज ही जैसे इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम सिंचाई की क्षमता डबल करना चाहते हैं। वो बार बार आज तो नहीं कहा, लेकिन वो बार बार पहले भी कहते आए कि आज़ादी के बाद से और जब उमा भारती की जब सरकार आई थी 2003 तक मात्र 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी और बीजेपी की सरकारों ने उसको 50 लाख हेक्टेयर तक कर दिया। अब इसको 100 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है। तो किसानों की दिशा में सरकार बहुत काम कर रही है। ऐसे सरकार के दावे, सिंचाई की बात हो चाहे सोलर पंप की बात हो, आज उन्होंने घोषणा की कि सोलर पंप में 90% पैसा जो है सरकार देगी, केवल 10% पूंजी आपको लगानी है। ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी की तरफ से कही गई। बिजली की तो अब पहले जैसी स्थिति, ऐसा जो संकट पहले रहा करता था वो तो अब है नहीं। तो बिजली के मामले में, सोलर के मामले में, सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है, ऐसे सरकार का दावा है। और आज केवल धनतेरस का त्यौहार ही नहीं मनाया उन्होंने किसानों के बीच, आज वो भोपाल से निकल कर ब्यावरा में एक उन्होंने प्रोग्राम किया किसान सम्मेलनों के बीच। फिर वहाँ उन्होंने 277 करोड़ से ज़्यादा की राशि डायरेक्ट किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की। वो जो फसलों का जो नुकसान हुआ था उसके तौर पर ये राशि दी गई। फिर वो सीहोर आ गए, बिल्किसगंज, वहाँ भी बहुत सारी बातें हुई। तो कुल मिला के आज का पूरा दिन उनका किसानों के बीच रहा। तो आज इन्हीं सब मसलों पर चर्चा करेंगे और चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। सीएम हाउस में किसानों संग धनतेरस के क्या है मायने। सोलर पंप पर 90% सब्सिडी से किसानों को कितना होगा लाभ। किसानों के मुद्दे पर सियासत कितनी जायज। कांग्रेस क्यों बता रही इसे पुरानी योजनाओं का प्रचार। तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी। ब्रजेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं अमित तावरे जी। अमित जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे स्टूडियो में। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत ब्रजेश जी आपसे। आज तो जो पूरा दिन जो है किसानों के बीच गुजरा है सरकार का, तो सरकार की किसान को लेकर, सिंचाई को लेकर जो सरकार बार बार बातें कर रही है, फसलों की राशि, जो फसल नुकसान है उसकी राशि ट्रांसफ़र की बात कर रही है, सोलर पंप की जो बात कर रही है, इस पूरे को लेकर एक आपका विहंगम दृष्टिकोण। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है योगी राज जी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा कि हम अपने अन्नदाता किसानों को भावांतर योजना का लाभ देंगे और जो भी उनके भावों का अंतर मार्केट में और खरीदी में और प्रोडक्शन से लेके होता है, वो सब चीजों की भरपाई मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। वो मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया। और आज जिस तरह से उन्होंने 277 करोड़ रुपए की राशि भावांतर योजना के तहत एक क्लिक से सोयाबीन की डाली किसानों के खाते में, ये बहुत अद्भुत अनुपम सौगात है। अभी तक होता क्या था, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, चाहे वो दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो, चाहे वो कमलनाथ जी का 18 महीने का कार्यकाल रहा, कुशासन वाला, मैं समझता हूँ सिर्फ किसानों के साथ छलावा किया जाता था। उनको लंबी चौड़ी बातें तो की जाती थी, लेकिन किसानों के लिए कोई भी सरकार, कांग्रेस की सरकार, कभी उनके हितग्राही के रूप में कार्य नहीं करती थी, उनके रहनुमा के रूप में आगे नहीं आती थी। कई किसान भाई ऐसे हैं, जैसे मैं भी किसान पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ और खेती किसानी ही करता हूँ। तो क्या होता है, कई बार कई जगहों पे स्थिति होती है कि ओले की वजह से, पाले की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से, कई समस्याओं की वजह से, प्राकृतिक प्रकोप की वजह से किसानों की जो फसलें होती हैं वो नुकसान में चली जाती हैं। अभी तक जैसे अन्नदाता किसान, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हों, चाहे गुरु गोलवलकर जी रहे हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हों, इन सब का मत रहता था कि देश की आबादी का 80% हिस्सा जो है गांवों में रहता है, वो सब कृषि आधारित हिस्सा है। अगर किसान अपनी फसल का पैसा नहीं पाता है, तो अब तक की सरकारें हाथ में हाथ भरे बैठी रहती थी, कांग्रेस की सरकारें।
लेकिन शिवराज जी की सरकार जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2017 में थी तो उन्होंने भावांतर योजना की शुरुआत किया और उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने भावांतर योजना का पैसा आज किसानों के खाते में डाला। इतना ही नहीं, सोलर पंप पर उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 10% हमारे कृषक भाइयों को देना पड़ेगा, बाकी 90% जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो देगी। उसके साथ साथ अन्य योजनाओं की उन्होंने घोषणा किया और साथ में जो 4 फसलें होती थी, हरियाणा सर के स्टेट में सिर्फ 4 फसलें भावांतर में होती थी, गेहूं की फसल, धान की फसल, कपास की फसल, अरहर की फसल। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने उनमें से 8 फसलों को जोड़ा और कहा कि गेहूं की फसल, धान की फसल, कपास की फसल, अरहर की फसल के साथ सरसों की फसल, सोयाबीन की फसल, लहसुन की फसल, प्याज की फसल, टमाटर की फसल, गन्ने की फसल पे भी हम उसको भावांतर योजना में ला रहे हैं। उस पर भी किसानों का अगर कहीं नुकसान होता है तो धनराशि से मध्य प्रदेश सरकार देगी। एक अद्भुत सौगात है और निश्चित रूप से उत्तरोत्तर समृद्धि की ओर बढ़ रहे मध्य प्रदेश ठीक। के लिए अनुकरणीय पहल है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। एक सवाल आपसे बस ब्रजेश जी ये है, भावांतर को लेकर आप इतनी बात कर रहे हैं, मुझे आज तक ये योजना समझ में नहीं आई। मुझे पूरा डिटेल में आप बताइए, ये भावांतर योजना क्या है, किसानों को कितना लाभ मिलेगा, सरकार कितना देगी, एक क्योंकि इसको लेकर बड़े कन्फ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं जी। है। लेकिन क्या होता है कि जैसे अब आपने सोयाबीन की फसल बोई, अब हमारे मध्य प्रदेश का बहुत सारा इलाका है, जैसे हमारे विंध्य प्रदेश का इलाका है, उसमें कई जगहों पे पानी ही नहीं गिरा, तो जो सोयाबीन या कुछ जगहों पे क्या पानी की बारिश, ज्यादा बारिश हो गई तो जो सोयाबीन की फसल खराब थी, वो किसान जब मंडी में लेके जाते थे तो क्या होता था कि उनको उस तरह का दाम नहीं मिलता था जो दाम स्टैंडर्ड मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसपी के तहत बना रखे हैं और केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बना रखे हैं। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि किसान की फसल है, अगर उसने फसल बोई है, उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, फसल में नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। इस तरह की योजना कभी हरियाणा में होती थी और इस तरह की योजना के बाद जब मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में ये चीज लेकर के आया भाजपा सरकार ने, तो आज उसका लाभ किसानों को मिल रहा। अब हमारा जो नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितना लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा, ये भावांतर है क्या? अंतर बताया ना, भावों का अंतर, जो मंडी में भाव जो होते हैं, जैसे मान लीजिए प्याज से किसान से जब थोक अपन सोयाबीन को रख लेते हैं उदाहरण, सोयाबीन के तौर पे बताइए, सोयाबीन का भी भाव सब क्या है? कुछ कीजिए, सरकार- मैं हाँ, सबको उत्तर दे, मैं जी। सबको उत्तर ये करके देते। so, मान लीजिए टमाटर से हमने शुरू किया, टमाटर का जो रेट है, मान लीजिए किसान से वो से अगर वो खरीदार जो है खरीदता है 10 रुपए में, तो अब सरकार ने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपने किसान से फसल खरीदी है, उसकी पैदावार खरीदी है और उसका रेट मंडी में 20 रुपए है, तो आपको 20 रुपए पहली बात देना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल है, सोयाबीन की फसल का जो स्टैंडर्ड रेट मध्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया, जो किसान की फसल है, जिनकी बुवाई में खर्च होता है, वो पैसा प्रदेश सरकार देगी। तो जो भाव है, जो तय किए गए निश्चित भाव है, उसी पैरामीटर्स के तहत ही अब किसानों की। अब मुझे एक बात और बताइए, खराब आप होती है। एक बात और बताइए ब्रजेश जी, जैसे सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी तय की और एमएसपी से मंडी में जब वो गया तो कम में आया, तो क्या वो पूरा अंतर सरकार देगी क्या? निश्चित रूप से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम भावांतर योजना के तहत जो भी हम, जो जैसे सोयाबीन की फसल अगर मंडी में आया तो कम आया, तो सोयाबीन का सरकार कितना एमएसपी रखा है आपने? जी, सोयाबीन का एमएसपी कितना है? सोयाबीन की एमएसपी का तो मुझे अभी नया ठीक वाला है, मैं बता देता हूं आपको। सपोज करिए सोयाबीन की एमएसपी सरकार ने 5,328 रखी, अब किसान गया मंडी में, उसकी मंडी में मूल्य लगा 4,000, तो क्या राज्य सरकार उसको 1,328 रुपये वापस देगी, जो अंतर आ रहा है? एमएसपी का जो रेट है 5,327 कुछ है, ऐसा एग्जैक्ट वो मैंने बताया वो आपको जी। हाँ, तो हाँ, तो वो ठीक है, ऐसे कुछ है 5,327 या 328, ठीक। तो वो 5,328 मान लीजिए सरकार ने रेट रखा है। हाँ। और किसान मंडी में गया अपनी फसल लेकर के, और उस फसल को उसको मंडी में जो खरीदार है, जो कृषि उपज मंडी का है, तो वो अगर वो खरीद रहा है कि उसकी फसल को 3,000 रुपए का, तो सरकार ने कहा है कि अगर 5,328 की फसल है तो वो अंतर भी हम देंगे। नहीं, कितना हुआ, मतलब 2,228, 2,328 देगी फिर? बिल्कुल किसानों को मिलेगा। अब इसमें मॉडल रेट क्या है? एक मॉडल रेट भी आ रहा है इसमें। हेलो, सोयाबीन में मॉडल रेट भी आ रहा है। मॉडल रेट नहीं आ रहा मतलब? मॉडल रेट के आधार पर 52 तय होगा, ये पूछ रहा हूँ, मॉडल रेट क्या आ गया फिर ये?
जो भाई तो फसल उगाकर उसके रेट का 5,000 दरअसल आप लोगों को योजना पता ही नहीं और बात करने जाते हो, ये बड़ी दिक्कत है। रोज एमएसपी तय एक मिनट सुन लीजिए अब आप मेरी। एमएसपी जो तय हो रही है, इसके अलावा रोज मॉडल रेट निकल रहा है सोयाबीन का। सुनिए, जो भी फसल है, चूंकि जो भी फसल का रेट हमने कहा ना, एग्जैक्ट आज का जो फिगर है 5,328 का, वो हमको 5,327 या 28 धोखा था, इसीलिए हमने उस फिगर को नहीं बताया। तो जो फिगर है, अगर 5,328, तो सरकार उस भावों का जो अंतर आ रहा है वो सरकार बियर करेगी। दैट इज क्लियर। नहीं, उसमें एक चीज और है, आपको पता नहीं शायद। एक मॉडल रेट तय होगा पर डे सोयाबीन का, और वो मॉडल रेट कितना होता है, उसमें सरकार कितना देगी, वो भावांतर कहलाता है। तो मैं वो आपसे जानना चाह रहा था। ठीक, अमित जी, इस पूरे प्रोग्राम को लेकर, सरकार के कल्याण को लेकर, सरकार बिल्कुल बहुत सिंचाई का रकबा बढ़ाने जा रही है। उन्होंने सोयाबीन का जो नुकसान हुआ वो पैसा भी डाल दिया, और सोलर पंपों पर 90% सरकार दे रही है, केवल 10% खर्च करना है किसानों को। तो आप इन सब को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, एक इनसे पहले अपने आप को किसान पुत्र कहते थे। लगभग 20 साल उनने मध्य प्रदेश के किसानों को ठगा, और आज भी वो दिल्ली में हैं, और किस्मत से उनको कृषि मंत्रालय ही मिला है। वो आकर मध्य प्रदेश में कहते हैं अभी 15 दिन पहले कि मध्य प्रदेश में नकली यूरिया मिल रहा है। आप सोचो, एक केंद्रीय मंत्री अपने प्रदेश में आकर जब ये बात कहता है कि किसानों को नकली मिल रहा है, ये सारी पोल खोल देता है। योगीराज जी, आप कल्पना करिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष तो बेहतर है कि सोयाबीन की फसल की बात करने जाते हैं और गेहूं की बोरी लेके पहुंचते हैं। पूरे मीडिया ने देखा, और पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा था, सब देख रहे थे, कैमरे लगे हुए हैं, चार जो है उनके आगे पीछे, कह रहे हैं बोरी में हाथ मत लगाओ। तो उससे तो बेहतर ही है, और वो लोगों से मिलते तो है, संवाद तो करते हैं, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं रखते हैं आपके कृषि मंत्रियों की तरह। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है, जनता से मिलती तो है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह की बातें आप क्यों करते हैं? जी अमित जी, और कुछ बोलना हो तो बोल लीजिए आप। नहीं, आप बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। ब्रजेश भाई, इससे अच्छा होता कि जो योगीराज जी ने जो सवाल पूछे, आपको कोई योजना की जानकारी तो है नहीं, बगैर तैयारी के आप लोग आ जाते हो। सुनिए, आप बहुत बड़े जानकार नहीं हो, मुझे जानकारी है आप कितने बड़े जानकार। जानकारी की बात नहीं। देखिए, मैं कभी आपकी तरह झूठ नहीं बोलता चैनल पे। अरे आपको मुझे जब एग्जैक्ट फिगर जानकारी नहीं है तभी मैं बोलता हूँ। योगीराज जी ने आपसे 10 सवाल पूछे, आप 10 में से 10 सवालों का जवाब नहीं दे पाए। आप यहाँ वहाँ तभी बोलूंगा जब मेरे पास और अब आप बीच में बैठकर अनावश्यक की बातें आपकी तरह नहीं बोलता। तो कम से कम आप जो है अपने समय में बोलो। ये नहीं, आप लोग आप जो है गलत आप अपने समय में बोलो। आप शिवराज जी मैं गलत आरोप क्यों लगा? IND की टेक्निकल टीम से कहूंगा, इनका कैमरा बंद कराइए। इनका क्यों बंद करा? होते कौन बोलने वाले कि मेरा कैमरा? विजय जी, एक मिनट जरा अपन सुन ले, फिर आप बोल लेना, मैं आपको भी टाइम दूंगा। विजय जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। ब्रजेश जी, आपको पास आऊंगा ना, एक बार इस तरीके के असभ्य लोगों को आप अपनी बात बोलिए, लेकिन गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं? ठीक है ब्रजेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, गलत आरोप बर्दाश्त नहीं। ठीक है गलत आरोप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाएंगे। ठीक है, अमित जी आप बोलिए। चैनल की डिबेट को सब लोग देखते हैं, और इस तरीके के लोग आकर चैनल की डिबेट गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? क्या तरीका है? गलत बयानी के लिए माफी मांगी आप पहले गलत बयानी के लिए माफी मांगी अमित जी। चलिए, दूसरी बात यह है, अब एक मिनट में जरा प्रकाश जी को इन कर लेता हूँ। आप जरा शांत हो जाइए, दोनों लोग। आप पहली बात, अरे हम आपके सावरकर आप गलत बयानी कर रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी के अनुयायी हैं। माफी मांगना उन्होंने कब कह दिया इस तरह की बातें? अपनी एक मिनट जरा मैं प्रकाश जी को इन कर लेता हूँ, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, दोनों एक मिनट शांत होइए। प्रकाश जी, ये जो पूरे प्रोग्राम सरकार जो प्रयास कर रही है किसानों के लिए, चाहे वो कृषि को लाभ का धंधा बनाना, किसानों की आय दोगुनी करना, अभी सोयाबीन को लेकर जिस तरीके की उन्होंने कहा कि हम सिंगल क्लिक के माध्यम से 277 करोड़ की राशि ट्रांसफर कर दी, सोलर पंपों पर सब्सिडी सरकार दे रही, तो प्रयास तो बहुत कर रही है सरकार। नहीं, प्रयास तो कर रहे हैं, आज का तो पूरा दिन किसानों पे समर्पित। हाँ, बहुत ठीक है। पर ये शिवराज जी ने भी किया था लंबे समय तक, जब उनकी पहली भावांतर योजना वो लाए थे, उसके बाद एक कृषि कर्मठ अवार्ड मिला, फिर लगातार मिलता रहा। तो वो एक उसमें फार्मूला छिपा हुआ था। हमें वास्तविक किसानों का वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये योजनाएं किसानों का भला करती तो अभी तक तो किसान बहुत संपन्न हो जाते। ये हालत होते नहीं, क्योंकि जो इस दौरान कितने जो किसान थे जिन्होंने रोजगार की तलाश में अपने काम छोड़कर शहरों की ओर आ गए, शहरों पे बोझ बढ़ रहा है। जमीनों का जो आवंटन है, जो जिस लायक है उसके
पास उतनी ज़मीनें हैं या नहीं हैं, जो अच्छा किसान में सिर्फ किसान नहीं आते, वहाँ के श्रमिक भी आते हैं, श्रमिक वर्ग जो खेती हर मजदूर होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें, अब रजिस्ट्रेशन वो तो नहीं करा सकते हैं, तो हम एक व्यापक योजना, रजिस्ट्रेशन का तो प्रोसेस है, हाँ प्रोसेस है, पर उस समय रजिस्ट्रेशन ज्यादा होने लगे थे। जब भावांतर योजना आ गई थी, उसके कई स्कैम छपे हैं उस समय अखबारों में कि वो वास्तविक, आपको ध्यान हो प्याज खड़ी थी, लाइनें कई किलोमीटर ट्रकों की लाइन लग गई थी प्याज देने के लिए, तो वो सब अनाज कहाँ से आ रहा था, तो इसकी समीक्षा होना चाहिए। फिलहाल क्या है, जैसे शिवराज जी ने अपनी PR अच्छी कर ली थी, ये पंचायतें लगा के, हर वर्ग की पंचायत वो लगाते थे, लोगों से मिलते थे, तो फिलहाल जो मोहन यादव जी अभी इसमें पिछड़ रहे थे, तो एक अच्छी शुरुआत है कि किसानों से उन्होंने मिलना चालू किया, हर वर्ग से वो मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उन्हें कई चीज़ें समझ में भी आएंगी और वो अपनी योजना में संशोधन और नई योजनाएं वो ला पाएंगे। तो इसलिए ये उस हिसाब से ये उनकी अच्छी शुरुआत है। ये ठीक बात, लेकिन यदि उसी तरह पे काम करेंगे तो हाँ, लोग काम में कहेंगे कि आप में अंतर क्या है? हाँ, आप में अंतर क्या है? अब मैं थोड़ी लंबी हो जाएगी बात, वरना क्या है कि जैसे अभी पुराने सब अपने अपने पार्टी के नेताओं को करते हैं, हर सबने इस देश की समृद्धि में, कृषि को बढ़ाने में योगदान किया। जब देश आज़ाद हुआ था, खाने के लाले पड़े थे, तो बड़े बड़े डैम बनाए गए, नहरों का जो जाल उस समय बिछाया गया, तो योगदान सबका है। पर अब पूंजी का प्रवाह ज़्यादा है और इस समय स्थितियां अलग हैं। जो 80% जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया था किसान थे, अब वो रेशो कम होता जा रहा है, क्योंकि अब वो शहरों की तरफ पलायन उनका हो रहा है, कारखानों पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है। और एक छोटी सी बात और बोलूं कि जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो जाति है वो खेती से पैदा होती है, तो इसमें बहुत गहरा राज था। और वर्ग जो होते हैं कारखानों से, तो उस समय जो विश्व में जो चल रहा था, कारखानों की बढ़ोतरी हमारे हाँ वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ रही थी और हमारे यहाँ खेती पे निर्भरता थी, तो हमारे यहाँ एक्सप्लॉइटेशन यही होता था, जो कमर्शियल क्रॉप्स होती थी ब्रिटेन जाती थी और इस तरह से होता था। तो अब सामंजस्य की जरूरत है। मैं सिर्फ ये इतना लंबा भूमिका इसलिए बनाई है कि सरकारों को खेती और कारखानों में एक सामंजस्य बनाना, कहाँ कौन सी फसल हो रही वहां उससे रिलेटेड कारखाने डलना चाहिए। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही और मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में सरकार प्रयास भी कर रही है और उस प्रयास का ये परिणाम है कि ऐसा नहीं, देखिए डबल तो भी किसानों की आय, ठीक है आपने कहा कि हम डबल कर देंगे, लेकिन डबल भले ही नहीं हुई, लेकिन उस दिशा में सरकार बढ़ रही है। बनेगा जब खेती और कारखानों का सामंजस्य बनेगा, वो उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, तब व्यापारिक मूल्य उनको मिल पाएगा। बिल्कुल, इसलिए हो सकता है इस बार सरकार जो है उद्योगों पर ध्यान दे रही है। हाँ ब्रजेश जी, एक तो आप ये बताइए, चूंकि एक माहौल तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं, सरकार किसानों के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव मूड में रहती है और किसानों को कुछ भी हो जाए, किसान तो सबका अन्नदाता है, आपका हो चाहे कांग्रेस आए, वो भी उनको इग्नोर नहीं कर सकती। सवाल सिर्फ इसी बात का है कि एक जो प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, जिस प्रकार की सरकार बहुत अच्छी योजनाएं लाती है, सरकार की मंशा ठीक रहती है कि इसका पैसा वास्तव में किसानों को मिले, पर वो कभी कभी ऐसा देखने में आता है, खासतौर पर इन योजनाओं में जो किसानों के कल्याण के लिए होती हैं, उसका फायदा कोई दूसरा ले जाता है। इस पर भी आप अपनी टिप्पणी कीजिए। देखिए विराज जी, बड़ी स्पष्ट बात है, मैंने बड़े विनम्रता से इस बात को कहा कि 1956 के गठन के बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ और 1947 में देश आजाद हुआ, 1956 में जब गठन हुआ मध्य प्रदेश का, उसके बाद अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय शिवराज जी ने जो योजना चालू किया था, एक बीमारू राज्य को उन्नतिशील प्रदेश बनाने के लिए, उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं विकास सतत प्रक्रिया है, लेकिन हमने किसानों के लिए, आज किसानों की कोई भी समस्याएं आती हैं, एक योजना छोड़ दीजिए, हर उन योजनाओं के साथ जहां पर अन्नदाता किसान को लगता है कि हमारी फसल बर्बाद हो रही है, हमारी फसल को नुकसान हुआ है, हमको मंडियों में सही दाम नहीं मिल रहा है, सरकार ने किसान मित्र योजना के तहत लोगों तक बातें पहुंचाई है। जो कम्युनिकेशन गैप था, जो स्टेट लेवल पे इंटर कल्चर कम्युनिकेशन हुआ करता था, स्टेट कल्चर कम्युनिकेशन हुआ करता था, वो सारे गैप्स थे, उनको दूर करने का प्रयास किया है मोहन यादव जी की सरकार ने। सोसाइटीज जो थी, जो जहां से किसान जुड़ा होता है, जहां से खाद बीज के लिए कर्ज लेता है, उनको उन्होंने जो है कोर बैंकिंग से जोड़ा है, चाहे वो जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, सभी कोर बैंकिंग सोसाइटी जुड़ी है। तो ये सारी चाहे वो मत्स्य पालन। अब अमित जी चूंकि समय कम है, लेकिन आप एक उस सवाल का जवाब जरूर देना। चीजों में किसानों को अग्रणी किया है, ये उत्तरोत्तर समृद्धि की ओर बढ़ रहे मध्य प्रदेश के लिए ठीक है, संकेत है। ठीक है। अच्छा अमित जी, एक बात तो है, देखिए किसानों की सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ा और डबल होने जा रहा है वो। दूसरा, चाहे सब्सिडी के मामला हो, चाहे कृषि उपकरणों पर, वो भी बढ़ी है। और एक उसका जवाब आप जरूर देना कि
जीतू पटवारी जी बोरी लेके गए काय की और बात काय की और कैमरा भी लगा गए। इन सब पे भी जो आप अपना पक्ष रखना चाहें रखिए। सबसे पहले तो आपको साधुवाद, पूरे डिबेट में आपने बीजेपी को प्रवक्ता को जो है 7 मिनट दिया और हमको 1.5 अरे मिनट हमने तो दिया। आपको भी समय दिया था, लेकिन अब साधुवाद। क्या करें, हम किसी के साथ नहीं, भेदभाव नहीं आपको ऑडियो करते। बंद लेकिन करा बोलिए, देना अब बोलिए आप। दूसरी बात यह है कि योगीराज जी, आप कल्पना करिए कि जो 24 घंटे आप समझ लीजिए प्रतिदिन बिकने वाली शराब के लिए आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई कमी आई है या पुलिस ने किसी को पीटा हो। लेकिन किसान को साल भर में एक बार खाद और यूरिया लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है और वहां पे मध्य प्रदेश की सरकार जो है लाठियां चलाती है, उसको वो नहीं मिलता। 20 साल की स्थिति में ये बता रहा हूं, एक सामान्य चीज तो आप उसको दे नहीं पा रहे हो। भावांतर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और दूसरी बात, जीतू पटवारी जी यदि माइक लगा के गए तो इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्यों दर्द हो रहा है पेट में? एक किसान का बेटा यदि आज प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है और यदि आज वो इस लेवल पर पहुंचा है कि वो माइक लगाकर अपनी बात कह दे, तो कम से कम नरेंद्र मोदी जी जैसा विदेशी एक टेलीप्रॉम्प्टर लगा के तो नहीं बोलना पड़ रहा उनको। कम से कम वो बगैर रिकॉर्ड कर रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, यदि ये किसान का बेटा, ये लोग तब कोई बात नहीं करेंगे जब मोदी जी लाखों रुपए का विदेशी ट्रांसमीटर देखकर उसको बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है, ये तब तो कुछ नहीं बोलते। चलिए ठीक है, किसान का एक लास्ट बेटा कमेंट प्रकाश जी इतना आपका। फिट है, ये जो टैक्टिस किसान शुरू का हुई है बेटा विरोध यदि प्रदर्शन इतना की फिट और है रिकॉर्ड कि करने वो की, 50 इसको आपने किलो सर की एक बोरी अपने कंधे पर रखकर बस अमित जी एक मिनट केंद्रीय समय कृषि बहुत मंत्री कम किया है, जा रहा है। एक तो लास्ट ये कमेंट सोच रहा प्रकाश है। जी। ये देखिए, विपक्ष को सड़कों पे दिखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए, और ये अच्छी उन्होंने शुरुआत की है ध्यानाकर्षण के लिए, तो ये पीआर एक्सरसाइज तो चलती रहेंगी। लेकिन जो मोहन यादव जी ने शुरुआत की है, इनको हर वर्ग की पंचायत लगाना चाहिए। लेकिन अब इसमें जो कृषि के क्षेत्र में मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसको थोड़ा एक तरफ रख के एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ, कृषि के विशेषज्ञ और कुछ मैनेजमेंट के लोगों को लाकर ये तालमेल की उनकी व्यावसायिक उपयोगिता बढ़े, व्यावसायिक मूल्य उनको मिले, उसमें भावांतर की जरूरत ना पड़े उनको। बिल्कुल, अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ सरकार कर रही है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन आप तीनों ने बहुत कुछ यहाँ पे किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।